हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जिजी डुआनहुन को हरा देता है। युआनन सोच रही होती है कि डुआनहुन जायो हार गया, वो तो टफ ओपोनेंट था। काई भी सोच रही होती है कि जिजी ने परफेक्ट तरीके से लर्न कर लिया स्पीड सिस्टम एबिलिटीज को। तो एपिसोड नंबर 128 की स्टार्टिंग होती है। जिजी ऐसे रुक जाता है एक जगह पे पहुंच के और वहां से गायब हो जाता है। जो ओपोनेंट होता है जिजी का, वो सोच रहा होता है कि द्वारा गायब हो गया तो गुस्सा फास्ट है। फिर ऐसे ही ये जिंगमो अपने स्टार सेंट स्वॉर्ड को यूज करता है और लाइट की रेस को पूरे आसमान में फैला देता है। वो जल्दी से अटैक करने के लिए जा रहा होता है जुजायान की तरफ, क्योंकि एक तरीके से बैटल खत्म ही हो जाती है अगर वो कंट्रोल टाइप साउल मास्टर को हरा दे। जायान अपने स्टाफ को बाहर निकाल देती है और स्टारलाइट की उसको यूज कर देती है। जिंगमो रुक जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तभी जिजी जल्दी से उसके पीछे पहुंच गया होता है। वो अटैक करने लगा होता है जिजी की तरफ, पर जिजी काफी ज्यादा फास्ट होता है और वो पकड़ ही नहीं पा रहा होता है जिंगमो जिजी को। जिंगमो सोच रहा होता है कि मेरे को अपने आइज को बंद करके अपने इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब तुक्का सा मारना पड़ेगा कि वो कहाँ से आ रहा है। जिजी कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा होता है। वो लास्ट में जिजी को रोक लेता है। जिजी ने उसके अटैक को रोक दिया होता है। जिंगमो हैरानी से सोच रहा होता है कि स्पीड टाइप साउल मास्टर नहीं था, इसकी स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है कि इसने मेरे को पीछे की तरफ ढकेल दिया। जिजी ऐसे नीचे अपनी पावर को इकट्ठा कर रहा होता है और फिर जल्दी से मूव करता है वहां से। जुजायान बांध देती है जिंगमो को। जिजी जल्दी से पहुंचता है उसके पास और अपने स्लैशेस से उसे खत्म कर देता है। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि गेम यहीं पे खत्म होती है। सभी चेयर कर रहे होते हैं, मतलब जो क्लास 1 के होते हैं जिजी और जायान को। वो बोल रहा होता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम 1 वर्सेस 1 मैच जीत सकते हो नेक्स्ट। वो बोल रहा होता है दूसरा ओपोनेंट की मैं श्योर नहीं हूँ। युआनन जिजी की तरफ देख रही होती है। जिजी भी मुड़ के युआनन की तरफ देखता है, पहले एक तरीके से कि उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है। फिर हमें सेकंड सिलेक्शन कंपटीशन का सीन दिखाई देता है। टांग वुलिन गुयू की फाइट होती है युआनन और ली जेंग्यू से। वो चारों अपनी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। युआनन अपने टाइटन जाइंट एप फॉर्म में आ जाती है। वुलिन अपने गोल्डन ड्रैगन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। ये अपने होली लाइट को यूज कर रहा होता है। वो डायरेक्टली शूट कर देता है एक रे को वुलिन की तरफ, पर वुलिन वहां से गायब हो जाता है। गुयू ने एक्चुअल में अपनी स्पेस टेक्निक को यूज किया होता है और वुलिन को वहां से गायब कर दिया होता है। फिर ऐसे गुयू अपने स्टाफ को बाहर निकाल देती है और एक बहुत बड़े टर्नेडो को फॉर्म कर देती है। ये बोल रहा होता है कि ये तो फोर्थ साल स्किल है इसकी, स्टाफ ऑफ एलिमेंट्स। वो जो बड़ा सा वर्लपूल होता है वो पूरे अरेना में फैल रहा होता है। तभी युआनन अपने पंच से एक वर्लपूल टाइप ही बनाती है, मतलब एयर कैनन जैसी शूट करती है, पर गुयू अपने स्टाफ से उसे कम्प्लीटली खत्म कर देती है। युआनन सोच रही होती है कि मेरी एयर कैनन ऐसे तोड़ दी इसने। गुयू ऐसे कंटिन्यूसली एलिमेंट्स को यूज कर रही होती है। वो पूरे तरीके से ली जेंग्यू की जो लाइट एनर्जी होती है उसे अब्सॉर्ब कर लेती है। वुलिन भी हैरान होकर सोच रहा होता है कि गुयू की फोर्थ हाउस स्किल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने स्टाफ से उन्हें कंट्रोल कर पा रही है। जो होली एंजल पावर मतलब लाइट थी इसकी, उसे भी गुयू ने ले लिया। ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक चीज है। तभी युआनन अपने ग्रेट टाइटन फॉर्म में आ जाती है और काफी ज्यादा गुस्से से देख रही होती है आगे की तरफ। वुलिन अपने शेकिंग हेवन गोल्डन ड्रैगन को यूज करता है, आगे की तरफ अपने क्लो से अटैक करने लगा होता है। युआनन भी सेम चीज करती है, उन दोनों के पंच का क्लैश होता है। युआनन पीछे जाके गिरने लगी होती है। जी सोच रहा होता है लास्ट टाइम टांग वुलिन उड़ा दिया गया था, पर इस टाइम स्टोरी अलग सी है। तभी फिर युआनन अपनी दूसरी साल स्किल को यूज करती है। वुलिन सोच रहा होता है कि लाइट और डार्कनेस टोटली ऑपोजिट्स हैं। क्या युआनन को फिक्र नहीं है वो ली जेंग्यू को ऐसे हार्म कर देगी अगर वो अपनी फॉलन एंजल फॉर्म को यूज करेगी। वुलिन अपनी ब्लू सिल्वर गोल्डन लाइट फॉर्मेशन को यूज करता है, एक तरीके से बैरे टाइप बना के रख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी उनका प्लान हो, मैं ऐसे बेवकूफी वाली हरकतें नहीं कर सकता हूँ। वो दोनों मिलके अपना एक अटैक यूज करते हैं, लाइट एंड डार्क होली स्वॉर्ड। स्लैशेस आ रहे होते हैं वुलिन की तरफ। युआनन सोच रही होती है कि तुम्हें अपनी मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को यूज करना पड़ेगा, यही अकेला तरीका है हमारी लाइट और डार्क होली स्वॉर्ड को रोकने का। वो दोनों स्वॉर्ड स्लैश साथ में आ रहे होते हैं वुलिन की तरफ। तभी वुलिन अपनी गोल्डन ड्रैगन टायरेंट बॉडी को यूज करता है, वेल वही जो उसकी इनविंसिबल फॉर्म होती है कुछ सेकंड्स के लिए। ली जेंग्यू और युआनन दोनों हैरान होकर बोल रहे होते हैं कि किस तरह की टेक्निक है। वुलिन का जो अटैक होता है वो उनके उस फ्यूजन वाली टेक्निक को एकदम से खत्म कर देता है। तभी गुयू बोलती है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। वो 4 एलिमेंट्स को साथ में यूज कर रही होती है उनके ऊपर। लुओ बोल रहा होता है कि गुयू की साउल पावर कुछ ज्यादा खतरनाक है। जिस भी हैरान होकर बोल रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा डरावनी है। तभी ऐसे गेम खत्म हो जाती है और फर्स्ट ग्रेड जीत जाता है सेकंड ग्रेड के अगेंस्ट में। फिर ऐसे फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के कंपटीशन के बाद जो कैंडिडेट्स थे वो सिलेक्ट हो गए थर्ड ईयर के अगेंस्ट में जिन्होंने फाइट करनी थी। 1-on-1 मैचेस में युआनन, वुसीडी और री जिंगलान होंगे। टांग वुलिन और गुयू 2 वर्सेस 2 मैचेस में होंगे। टांग वुलिन युआनन टीम कॉम्बैट को लेके जाएंगे आगे की तरफ। साथ में गुयू, जिजी, यू जेंग्यू, यू जायान और जू लीजी होंगे, मतलब 7 वर्सेस 7 की टीम में। फिर हमें वर्क स्टडी मतलब उनका रूम दिखाई देता है। वर्क जो स्टूडेंट्स होते हैं, वर्किंग स्टूडेंट। जिजी झाड़ू मार रहा होता
होता है वुलिन बोलता है कि तुम्हारे एफर्ट्स फ्लोर साफ करने के काफी अच्छे हैं। जिजी बोल रहा होता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आए हो, सुबह तुमने प्रैक्टिस नहीं करनी है। मतलब वुलिन बोल रहा होता है कि मैं विंडाउ सिटी में जा रहा हूँ, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद के लाऊं। जिजी बोल रहा होता है कि नहीं, शर्क सिटी में सब कुछ है। वुलिन बोलता है ठीक है, काम करो। तो फिर वो ऐसे ही गुयू के पास पहुंच जाता है और उसे आवाज लगा रहा होता है। गुयू वहां पे आ जाती है, जू जायान भी होती है वहां पे। गुयू ने एक अच्छी सी ड्रेस डाली होती है। वुलिन बोल रहा होता है कि तुम ज्यादा सुंदर लग रही हो। जिजी बोलता है कि ये हर दिन ब्यूटीफुल होती है, तो तुम लोग आज डेट पे जा रहे हो। वुलिन ऐसे बोलता है मैं जा रहा हूँ। गुयू गुस्से से बोल रही होती है तुम मरना चाहते हो जीजी। फिर हमें टांग सेट का सीन दिखाई देता है। वुलिन बोलता है एक मिनट रुको, मेरे को कुछ लाना है, फिर साथ में है विंडाउ सिटी में चलते हैं। गुयू बोलती है कि ठीक है मैं वेट करूंगी। वो सोच रही होती है क्या ये मेरे को सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा है। तभी काफी आवाज आ रही होती है। गुयू हैरानी से ऊपर की तरफ देखती है। वुलिन अपने मैका को लेके वहां पे आ जाता है। गुयू को ज्यादा हैरान होती है। अंदर से आवाज आती है हाय ब्यूटी। वुलिन अपने ग्लास को ओपन करके बोल रहा होता है क्या तुम मेरे मैका में मेरे साथ चलना चाहते हो। गुयू बोलती है कि तुम्हारा मैका, तुम मुझे है विंडाउ सिटी में अपने मैका में लेके चले हुए हो। वुलिन अपने ब्लू सोलर ग्लास से उसे बांधता है और ऊपर ले आता है। वो बोलता है कि मेरे पास ये है, ये मैंने एकेडमी से बनवाया हुआ है। ऐसे ही येलो रैंक मैका है पर हर एक मटेरियल इसके पर्पल रैंक के हैं। तुम इसके पहले पैसेंजर हो, चलो चलते हैं। गुयू बोलती है ठीक है। फिर वो ऐसे चले होते हैं। वुलिन बोल रहा होता है कि ऐसे उड़ने से ही अच्छी फीलिंग आती है। गुयू बोल रही होती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं था कि तुमने मैका खरीदा है। वुलिन बोलते है कि सीक्रेट है, अगर मैं सभी को बताऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा कि मैं फेंक रहा हूँ, मतलब अमीरियत दिखा रहा हूँ अपनी। गुयू बोलती है तो तुमने मुझे क्यों बताया। वुलिन बोलते है क्योंकि तुम सभी में नहीं आते हो ना। गुयू ऐसे ब्लश मार रही होती है। फिर हमें फोर्जिंग एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है विंडाउ सिटी का। वुलिन वहां पे अपने मैका को लैंड करा देता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वुलिन बोल रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा मैकाज हैं, मतलब पार्क ब्लैक मैका भी है यहाँ पे, स्पेशल चार्जिंग डिवाइसेस है यहाँ पे। वो एक मैका की तरफ देख रहा होता है जो कि रेड कलर का होता है। वुलिन सोच रहा होता है कि रेड मैका ये गोल्ड रैंक मैका है, ये तो सबसे ज्यादा एडवांस वर्जन है। कोई बोल रही होती है कि ये रेड मैका है क्या, मतलब रेड रैंक का मैका जिसकी बातें काफी चलती हैं। वुलन कुछ ज्यादा खुश हो जाता है उसे देख के और बोल रहा होता है कि ये वही होगा, ये कितना ज्यादा कूल है, मैं इसके अंदर के इंटीरियर को देखना चाहता हूँ। वो सोच रहा होता है कि लेजेंड्स में ऐसी बात की जाती है कि मतलब जो रेड रैंक मैका होते हैं उनकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। इनकी एबिलिटीज 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स के कंपैरिजन में होती है। वुलन बोलता चलो चलते हैं, अंकल को पता होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। वो सोच रहा था मैं कुछ ज्यादा लकी हूँ कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि रेड रैंक मैका एसोसिएशन में लैंड हुआ है। वो बोल रहा होता है कि जब मैं तुम्हारे साथ स्टडी कंप्लीट कर लूंगा, मतलब जब मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा ज़ेनुआ मतलब प्रेसिडेंट के साथ, तो मैं तुम्हें कहीं पे लेके चलूंगा अपने साथ। तुम जो भी चाहते हो वो मैं तुम्हें दिला दूंगा आज की रात। तुम जहाँ पे चलना चाहोगे मैं चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा ही। गुई बोल रही होती ठीक है। फिर वो अंदर आ जाते हैं। बुलिनो ने ग्रीट करता है, शेफ भी साथ में होता है। ज़ेनुआ बोलती है कि तुम गेस्ट लाए साथ में, तुम इंट्रोड्यूस नहीं करोगे हमें। बुलिन बोल रहा होता है कि अंकल ये गुयू है, ये मेरी क्लासमेट है। फिर गुयू ऐसे ही वाइस वर्सा कराता है, मतलब अपने टीचर को भी बताता है, प्रेसिडेंट को भी इंट्रोड्यूस कराता है। ज़ेनुआ बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि फोर्जिंग और कल्टीवेशन के अलावा तुम रिलेशनशिप बनाने में भी अच्छे होगे। अच्छी बात है, सीट लो और अपने साथ यंग लेडी को बिठाओ। बुलिन बोल रहा होता है अंकल मैंने एक रेड रैंक मैका को नोटिस किया रूफ के ऊपर जब मैं आया, कितना ज्यादा सुंदर था वो किसका है, क्या वो तुम्हारा है। ज़ेनुआ बोल रहा होता है वो मेरा नहीं है, क्या तुम देखना चाहते हो पास से। बुलिन बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। ज़ेनुआ बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ ओनर के हिस्से से, मतलब उसकी जगह। बुलिन बोलते है कितना ज्यादा औसम है। फिर वो ऐसे रेड रैंक मैका के पास पहुंच जाता है। बुलिन को ज्यादा खुश होता है उससे देख के, वो ऐसे टच कर रहा होता है और बोलता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा है आम मैका से, ये तो एक पीस ऑफ आर्ट है। वो सोच रहा होता है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि ये मैका कैसा बनाया हुआ है, मेरी फोर्जिंग स्किल से मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये कैसे बना होगा। इसका मतलब जो अलॉयज यूज हुए इस मैका को बनाने के लिए वो स्पिरिचुअल फोर्जिंग से भी ज्यादा सुपीरियर है। शेफ बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ स्पेशल लग रहा है कि इसके बारे में, है ना। शेफ बोलता है रेडी करके, मतलब शायद इसका कोड वर्ड होगा। जो रेड मैका होता है वो बोलता है कि वेलकम बैक मास्टर, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। वुलिन सोच रहा होता है बात कर रही है पक्का लड़की होगी। फिर वुलिन हैरान होकर सोचता है ये रेड रैंक मैका शेफ का है। शेफ बोलता है कि ये लिटिल गाय तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है, इसे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। जो रेड रैंक मैका होता है वो बोलता है ठीक है मास्टर। वेल नॉर्मल सी बात है कि इसके पास अपना वो है, स्पिरिट है एक तरीके से। वो जो मैका होता है वो गायब हो जाती है, मतलब हो जाता है जो भी है, वो वुलिन के पीछे पहुंच गया होता है। वुलिन बोल रहा होता है ये टेलीपोर्ट भी हो सकता है, तो कितना ज्यादा
अमेजिंग बात है। शेफ बोल रहा होता है कि स्पेशल टेलीपोर्टेशन डाली गई है इसमें, ये 100 मतलब 1000 मीटर रेडियस में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है फ्रीली। वुलन बोलता है 1000 मीटर। शेफ बोल रहा होता है हंसते हुए, अमेजिंग है ना ये, मतलब इतना ही नहीं है, और भी बड़ी चीजें कर सकता है। ये कार में बदल सकता है, ये फाइटर जेट में बदल सकता है, ये साउल कैनन फोर्ट्रेस में बदल सकता है। वुलन मतलब पागल ही हो गया होता है उन चीजों को देख के। रेडी बोल रहा होता है क्या ये काफी है मास्टर? शेफ बोलता है हाँ काफी है। शेफ बोल रहा होता है कि जब ये मेका एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है तो ये साउल स्पिरिट की तरह हो जाता है, ये मास्टर की साउल स्पिरिट के साथ भी फ्यूज हो सकता है, जैसा भी रेडी के साथ हो चुका है। एक रेड रैंक मेका की एबिलिटी लिमिटलेस होती है, इसका मतलब तुम्हें काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है समझने के लिए और टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए। अगर तुम मेका को अपनी स्पेशलिटी बनाना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ गिव अप कर देना चाहिए बाकी, क्योंकि सारा टाइम तो यही खा जाएगा, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। वुलन बोलते है क्यों? शेफ बोलते है कि तुम फोर्जिंग जीनियस हो, तुम ऑलरेडी 5th रैंक फोर्ज मास्टर हो इतनी ज्यादा यंग एज में। एक सीनियर मेका मास्टर को मेका मैन्युफैक्चरर की तरह काम करना पड़ता है, इससे तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। तो ये सही होगा अगर तुम अपने फोर्जिंग के ऊपर ही फोकस करो। तुम्हें 9 साल लग गए हैं एक 5th रैंक फोर्ज मास्टर बनने के लिए, तो इसीलिए तुम्हें रोक देना चाहिए अपना ख्याल मेका मास्टर बनने का। वुलन सोच रहा होता है ऐसे ही बोल रहे हैं, मैं सब कुछ को गिव अप नहीं कर सकता हूँ, शुरू से नहीं स्टार्ट कर सकता हूँ। मेका को मैन्युफैक्चर करना पहला स्टेप होता है हाई क्वालिटी मेका बनाने के लिए, मतलब मेका मैन्युफैक्चरिंग सीखनी पड़नी से नॉर्मल सी बात है, तो ये सही नहीं है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।